अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, तो तकरीबन ज़ोर का टाइम है और मैंने कोई काम अभी तक नहीं किया, चाहे वो बर्तन है चाहे वो सफाई है। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। रगद लेट उठी थी तो इसलिए मैंने नाश्ता भी लेट बनाया है, तो नाश्ता करने तक हमारे पास ज़ोर हो गई थी। यार अगर दूसरे रूम में आके लेट गई है और साथ टीवी देख रही है और साथ अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है, क्योंकि ये बेचारी जब मम्मा इसकी बिज़ी हो तो फिर ये कुछ ना कुछ अपने टॉयज़ के साथ ही लगी रहती है। तो बाकी आप सुनाएं, आपके बच्चे कैसे टाइम पास करते हैं जब आप उनको टाइम ना दे पा रही हो। तो बाकी मैंने यहाँ काम भी स्टार्ट कर दिया है और इस बार ईद जो है हमारी वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने पैकिंग भी करनी है। मैंने और रगद ने ईद के बाद पाकिस्तान भी जाना है, तो इसलिए वो मैं आगे आपको चल कर बताती हूँ। तो इसलिए इस बार मेरा बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि पैकिंग भी करनी है, ईद की तैयारी भी करनी है और साथ साथ हमने दूसरे घर शिफ्ट भी होना है। खैर वो तो मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो है वो फैमिली एरिया है। जब हम चले जाएंगे तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो फैमिली एरिया में नहीं रह सकते, वो बैचलर्स में चले जाएंगे। तो इसलिए शिफ्टिंग भी करनी है। और इस बार रगत की नई बुक्स आई हैं, जो मैं इसके सामने करना नहीं चाह रही, क्योंकि जितनी इसके सामने होती हैं वो फिर सा पे कलर कर देती है। तो इसलिए मैं ये साइड पे रखूँगी। इसके बाबा रात को लेके आए थे। यही समझ लें कि रगत की वीकली बुक्स होती हैं, रेगुलर आती हैं हर वीक पे। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सामने ना करूं, ताकि रगत पहले जो बुक्स इसकी पड़ी हुई हैं पहले उन पे कलर कर ले, तो फिर ये बाद में इन पे करे ना। तो बाकी ये पाकिस्तान जाके करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उधर इसके बाबा भी नहीं होंगे, तो शुरू में रगत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा बाबा के बगैर, है ना। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें इसके लिए लेके जाऊँ जिनमें वो बिज़ी रहे और बाबा को इतना याद भी ना करे। खैर मैं यहाँ बुक्स देख रही थी, तो वो आप भी देख सकते हैं कि बच्चों की ये एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। टॉयज़ अपनी जगह, लेकिन ये जो पेंटिंग होती है या कुछ ऐसे ब्लॉक्स के साथ जो बच्चों की एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। इस तरह बच्चों के जो माइंड की ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है और बच्चा एक्टिव रहता है। बेशक वो स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल में भी वो जाके ये कुछ नहीं सीखेगा। स्कूल में उसे वही बोलना पड़ेगा जो एक टीचर मतलब कि सिखा रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो बच्चों की लर्निंग है वो घर से स्टार्ट होती है। और यहाँ मेरी बेटी ने छापा मार लिया है और ये अब पता नहीं ये मुझे देती है या नहीं देती, लेकिन आप देखें कि क्या होता है। रगत सारी बुक्स लेके बैठ के गया, लेकिन शुक्र से मान गई थी कि मैंने इसे बोला कि ये पाकिस्तान के लिए बाबा बुक्स लेके आए हैं। तो खैर इसने सिर्फ बैठ के देखी हैं, सारी चेक की हैं, तो फिर इसने मुझे वापस कर दी थी ना। दुनिया में सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेस हों, अपनी लाइफ में कामयाब हों। तो मेरे माइंड में यही है कि सबसे पहले बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आगे कामयाब होंगे, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अक्सर हमारे माशरे में जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, माँ बाप का दर्जा दें। लेकिन पहले आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को वो चीज़ देंगे, वो इज़्ज़त देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, तो तब बच्चे आगे जाके आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और घर से बाहर लोगों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारा यही समझ लें, ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे है कि हम रगत को रिस्पेक्ट दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे रगत की काफ़ी नेचर बेहतर हुई है। पहले भी बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेहतर हुई है कि अब ये बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी नेचर चेंज नहीं हुई। जैसे शुरू में थी अभी भी वो वैसे ही है, मतलब कि रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ के साथ प्यार करना, चाहे वो कोई भी है। तो अक्सर मुझे इस चीज़ पे बहुत खुशी होती है कि रगद को मैंने सिखाया था कि रगद अगर आपने किसी की चीज़ देखनी है तो आपने माशाल्लाह कहना है और ये कहना है कि अल्लाह पाक इनको नसीब करे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये छोटी सी है, लेकिन ये इस चीज़ को मानती है। और अगर कोई इससे कह भी देना कि रगद ये चीज़ आपको चाहिए, तो ये बिला झिझक और एकदम कह देगी नहीं मुझे नहीं चाहिए और अल्लाह पाक आपको नसीब करे। या किसी की चीज़ देखती है तो कहती है कि ममा
इनकी ये चीज़ कितनी अच्छी है, अल्लाह पाक इनको नसीब करें। देखें ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो पेरेंट्स सिखाते हैं। तो ख़ास तौर पे माँ क्योंकि एक माँ का टाइम सारा दिन बच्चों के साथ गुजरता है। और मैं तो रगत को ऐसे ट्रीट करती हूँ कि अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ ना, रगत मेरे पास है तो मैंने बात तो रगत के साथ करनी है। तो बेहतर नहीं है कि कोई ऐसी बात करूँ जिससे ये सीख जाए और जो इसके काम आए। तो खैर हमारे पास आज काफ़ी अच्छे बादल भी थे और काफ़ी मट्टी वाली हवा चल रही थी, काफ़ी तेज़ आंधी थी, जिस वजह से मेरे सर के बाल भी मट्टी मट्टी हो गए थे। जब मैंने विंडो देखी थी, विंडो खोल के, तो मेरी आंखों में भी मट्टी जा रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ मैंने पैकिंग भी शुरू की हुई है, साथ साथ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से वापस नहीं आए तो इसलिए ना काम कोई था नहीं, तो फिर मैंने बैग खोले,